भाजपा ने निकाली हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ जन आक्रोश रैली। सांसद विधायक हुए शामिल, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता व नेता हुए शामिल, जमकर की नारेबाजी। अमित कुमार सिंह, चतरा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गुरुवार को हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ को लेकर जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में सांसद विधायक के अलावा काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सांसद सुनील कुमार सिंह ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं, करवाएंगे जेल की यात्रा। जब तक हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राज्य के मुख्यमंत्री जनता का हक छीनने का काम कर रही है। इससे पूर्व अभियान के तहत गुरुवार को भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक शर्मा के नेतृत्व में जन आक्रोश रैली निकाली गई। जन आक्रोश रैली पोस्ट ऑफिस से होते हुए गुदरी बाजार, केसरी चौक, गौशाला रोड से होते हुए जतराही बाग से समाहरणालय पहुंची, जहां मुख्य द्वार का घेराव किया। उसके बाद धरना प्रदर्शन किया, जहां सांसद और विधायक ने राज्य सरकार की विफलताओं पर जमकर हमला बोला। सांसद ने आगे कहा कि निक्कमी सरकार के खिलाफ राज्य के कोने कोने में पार्टी अभियान चला रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पद से इस्तीफा देने की बात कही। कहा कि ईडी की अगली पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जेल जाना तय है। महागठबंधन की सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कहा कि भाजपा द्वारा जनहित में जारी कई योजनाओं को मुख्यमंत्री ने बंद कर दिया। कहा कि मुख्यमंत्री कोयला की चोरी कर जनता का हक मारने का काम कर रही है। सिमरिया विधायक किसुन दास ने कहा कि महागठबंधन की सरकार को 3 वर्षों से जनता झेल रही है। जन जन का आवाज है कि सरकार कब कैसे मार रहे। हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाई कि चतरा जिला सहित पलामू को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करो, लेकिन आज तक आपकी सरकार ने भारत के सरकार को जवाब नहीं दिया। ये रिपोर्ट नहीं भेजा कि यहाँ सुखाड़ है, इसलिए सुखाड़ नहीं घोषित हो सका। इसलिए ये सरकार जनता के हितों पर कुठाराघात कर रही है, जनता का हक आप छीनने का काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज जनता के अदालत में राज्य के कोने कोने में गुहार उठा रही है कि अगर आपने इस सरकार को नहीं बदला तो हेमंत सोरेन जी आप अपना नीति और आचरण नहीं बदलेंगे तो जनता आपको बदलने का काम करेगी। क्योंकि हर जगह केवल मुख्यमंत्री नहीं, हमारे जिले से भी मंत्री हैं, उनकी चर्चा करना ही बेकार है। आप सबको पता है, मैंने देखा आज कई शहीदों को सम्मान देते हुए एक बैनर लगा हुआ है कांग्रेस का। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भैया चतरा में शहीदों का सम्मान कर रहे हो और 1857 की लड़ाई में सबसे बड़ा बलिदान देने वाला जयमंगल पांडे और नादिर अली, इसको आज तक राज्य की सरकार ने शहीद घोषित नहीं किया। क्या ये शहीद नहीं है? 1834 के पहले चतरा जिला होता था और कमिश्नरी भी होता था, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद चतरा को जिला बनाने में 1991 में बना। ये समय इसलिए लगा कि लोगों को पता था कि चतरा के लोग किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते, किसी की गुलामी नहीं स्वीकार करते। इसलिए चतरा को अंग्रेजों के समय से ही जो दमन करने का काम चला वो कांग्रेस की सरकार और राजद की सरकार में भी चलता रहा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, आज कुछ लोग जो देश को जोड़ने निकले हैं, हम उनसे भी सवाल करना चाहते हैं कि जब 1948 में भारत की सेना ने कश्मीर में बढ़ना शुरू किया था तो आपने युद्ध विराम कर दिया और बिना कश्मीर को आजाद कराए हमको 370 हटाने का इंतजार करना पड़ा। 1965 की लड़ाई हम जीत गए। भ्रष्ट हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, एक आरोप आप बार बार लगा रहे हैं हम लोगों पर कि भाई आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को ईडी का पहले कैसे पता चल जाता है। उनका कहना है कि सीबीआई ईडी हम ही को क्यों पकड़ रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य के अंदर एसीबी तो आपके अंदर है। आपको अगर शक है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता अगर भ्रष्ट है तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप हम लोगों के खिलाफ जांच की कार्रवाई शुरू करें और एक भी आरोप अगर गठित होकर
हम लोगों को न्यायालय ने या एजेंसी ने बुलाया तो हम लोग पहले इस्तीफा देने का काम करेंगे, फिर राजनीति करेंगे। लेकिन आप बार बार रोना रो रहे हैं कि केंद्र की सरकार आपको परेशान कर रही है। अरे एक बात बताइए, केंद्र की सरकार परेशान कर रही है तो ईडी के कार्यालय में आप 10 घंटा क्या किए बैठ के? 10 घंटा में ये तो ईडी नहीं पूछा होगा कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, झारखंड का मौसम कैसा है। यानी इतने पर्याप्त सबूत हैं कि 10 घंटा में भी उसका जवाब आप नहीं दे सके, इतनी बड़े घोटाले हैं। इसलिए ये किसका हक मार रहे हैं? आज जब कहा गया कि कोयले की चोरी हो रही है, मित्रों आप याद रखिए कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली तो कोयले का जो रॉयल्टी होता था वो रॉयल्टी पहले प्रदेश को मिलता था, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने विशेष व्यवस्था किया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चोरी बंद करो, अफसरशाही बंद करो। हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 मोदी जिंदाबाद 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 हाय 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 गद्दी छोड़ो जिंदाबाद 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 सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, चोर है, चोर है, चोर है, सरकार चोर है, चोर है, चोर है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हिंदू सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिंदू सरकार होश में आओ, होश में आओ। अरे भाई एक तरफ भाजपा जन आक्रोश रैली निकाल रही तो वही दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस निकालेगी। इस परिस्थिति में क्या किस तरह का मतलब परिस्थिति उत्पन्न हो सकता है चतरा जिले में? ना ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी का यह जो कार्यक्रम हो रहा है आज का, यह पूर्व से निर्धारित था और इसकी सूचना हमने पूर्व में ही हमारे जिला अध्यक्ष जी दे चुके हैं प्रशासन को, और प्रशासन के द्वारा विधिवत लिखित हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ है। उसी के आलोक में हम लोग कार्यक्रम कर भी रहे हैं। और जैसा कि कल शाम में हमें मालूम हुई कि कांग्रेस के साथियों के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा भी करने वाले हैं, अच्छी बात है, वो करें। उनको हम लोग कोई व्यवधान उत्पन्न करेंगे नहीं, वह अपना कार्यक्रम करें, हम लोग अपना कार्यक्रम करेंगे। विधि व्यवस्था में कोई उत्पन्न नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं बात नहीं है। वो भी हमारे भाई ही हैं, इसी जिला के रहने वाले हैं, ठीक है। दल अलग हो सकता है लेकिन हमारे बीच का ही है, तो क्यों मतलब व्यवधान होगा। अच्छा, इस जन आक्रोश के माध्यम से सरकार को आप क्या जताना चाहते हैं? देखिए, आप हमसे बेहतर आप प्रेस मीडिया के लोग मूल्यांकन कर रहे हैं। जब से यह सरकार बनी है, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन करके यह सरकार को चेताने का काम किया गया है कि सरकार अपने आदत में सुधार लाए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए। लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, बल्कि आपने देखा होगा कि जब ईडी का जांच हुआ 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार उजागर हुआ। एक तरफ सरकार 1000 दिन का उत्सव मना रही है, दूसरी ओर साहेबगंज जैसे ज़िले में 1000 करोड़ का घोटाला हो रहा है। यह सिर्फ साहेबगंज का मामला नहीं है, कमोबेश सभी जिलों में
यही स्थिति है, चाहे वह कोयला के मामले में हो, चाहे पत्थर के मामले में हो, हर तरफ भ्रष्टाचार का आलम है। जनता त्राही माम कर रही है। इसीलिए हम लोग आज के रैली के माध्यम से लगातार यह कहते आए हैं कि हेमंत सोरेन जी को स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए, अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएं। आज का उद्देश्य यही है। सर, राज्यपाल भी जो है उत्पाद अधिनियम जो है लौटा दिए 8 बिंदुओं पर सुधार करने का परामर्श देते हुए, इस पर क्या कहें? देखिए, यह सरकार हड़बड़ी में गलत निर्णय लेकर के चाहती है कि उसको हम विधेयक के रूप में लाएं, लेकिन कोई भी विधेयक बनता है तो बहुत चीज़ें हैं उसमें जिसको बारीकी से अध्ययन करने के बाद ही उसको आगे भेजा जाता है। लेकिन सरकार यह डरी हुई सरकार है, इसको लगता है कि कभी भी हमारी सरकार गिर सकती है और इसी आनन फानन में यह निर्णय भेजती है जिसमें त्रुटिपूर्ण रहता है। महामहिम राज्यपाल के द्वारा त्रुटिपूर्ण बिंदुओं को सुधार करने के लिए वापस लौटाया गया है। सरकार पुनः उसको सुधार करके भेजे। अगर हेमंत भाजपा के साथ गठजोड़ करेगी तो क्या लगता है कि सारा भ्रष्टाचारी खत्म हो जाएगा? नहीं, भाजपा तो हम समझते हैं यह जो आम जनता या हमारे कार्यकर्ता का जो मनोभाव है, गठबंधन जेएमएम के साथ भाजपा का तो नहीं हो सकता है। जिनके खिलाफ हम लोग लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, जनता के नज़र में वह कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी व्यक्ति साबित हो चुके हैं। इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को मेरे समझ से ऐसा संभव नहीं है। सरकार होश में